दोस्तों आइए आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ के बारे में, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईबीडी। आईबीडी बोले तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। दोस्तों अब जानेंगे इसके कितने प्रकार हैं। इसके दो प्रकार हैं। जैसे फर्स्ट है क्रोन्स डिजीज़। क्रोन्स डिजीज़ एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। इसमें जो होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के किसी भी पार्ट में इन्फ्लामेशन हो जाती है, जैसे असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन या ट्रांसवर्स कोलोन, किसी भी पार्ट में इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसको हम लोग बोलेंगे क्रोन्स डिजीज़। दूसरा है दोस्तों अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें जो होता है दोस्तों ए लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसमें जो होता है डिसेंडिंग कोलोन और रेक्टम जो होता है इसमें इन्वॉल्व होता है। इसमें लार्ज पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। दोस्तों इसमें देख सकते हैं फिगर में कि क्रोन्स डिजीज़ का किस तरह इन्फ्लामेशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के किसी भी पार्ट में। और इसमें देख सकते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस में एक लार्ज पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हो गया है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़ कैसे होता है। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे काउज ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ कि कैसे होता है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। जैसे हम लोग पहला है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के कारण भी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ होता है। दूसरा है इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स यदि ओवर एक्टिव काम करने लगेगा हमारे शरीर में तो उसके कारण भी हमारा इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज हो सकता है। तीसरा है एनवायरमेंट फैक्टर। इन्वायरमेंट फैक्टर भी आईबीडी पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस स्थान पे रह रहे हैं, ज़्यादा गर्म स्थान पे या ज़्यादा ठंडा स्थान पे या जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे रह रहे हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज का सिंड्रोम। दोस्तों चौथा है माइकोबैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरिया के कारण भी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होता है। जैसे कि हम लोग कोई भी कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड यदि वाटर को लेंगे तो उसके कारण भी हमें इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज देखने को मिलेगा। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे इसके सिम्टम के बारे में। इसका जो फर्स्ट सिम्टम है डायरिया होना, एब्डोमिनल पेन होना, थकावट लगना, वेट लॉस होना, स्टूल में ब्लड आना, ये सारे इनके सिम्टम हैं। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं। डायग्नोसिस इसका पहला डायग्नोसिस है दोस्तों, इसको ब्लड टेस्ट के द्वारा करते हैं। दूसरा है स्टूल टेस्ट के द्वारा करते हैं। तीसरा है कोलोनोस्कोपी मेथड के द्वारा इसका डायग्नोसिस करते हैं। चौथा है इमेजिंग स्टडीज। इमेजिंग स्टडीज बोले तो सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ये सब के द्वारा इनका हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहला इसका ड्रग है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। सबसे पहले हम इसको एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे। दूसरा है इम्यून सिस्टम सप्रेसर। इम्यून सिस्टम जो ओवर एक्टिव काम कर रहा है उसको सप्रेस करने के लिए हम लोग मेडिसिन दे देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं इम्यून सिस्टम सप्रेसर। दोस्तों तीसरा है बायोलॉजिकल्स और चौथा है सर्जरी और पांचवा है लाइफ स्टाइल एंड डाइटरी चेंज। लाइफ स्टाइल और डाइटरी चेंज के कारण भी हम लोग इंट्राबाउल डिजीज का उपचार कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में कि यदि हम लोग इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ का हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो क्या देखने को मिल सकता है। देखिए सबसे पहला इसका पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन है बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब बाउल में रुकावट आ जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। दूसरा है अल्सर हो जाएगी। चौथा है फिस्टुला हो जाएगा। चौथा है इनकी रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। दोस्तों हमारे ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फार्मा फैक्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।